हाशिम क्लास पर आपका स्वागत है। सब्जेक्ट मैथ क्लास 8 दस्ता अभ्यास 1A सवाल नंबर 1 है, निम्नांकित को सरल करके परिमेय संख्या प्राप्त कीजिए। अब देखिए पहले सवाल में लिखा हुआ है बड़ा ब्रैकेट है, फिर ब्रैकेट में लिखा हुआ है -3/5 गुणा ब्रैकेट में लिखा हुआ 35/-12 निशान बड़ा वाला ब्रैकेट है, डिवाइड का निशान है, फिर 1/14। अब देखिए इसको हल करेंगे। अब देखिए यहाँ लिखा हुआ -3/5, इस माइनस से माइनस कट जाएगा तो यहाँ बचेगा 3/5 गुणा लिखेंगे, यहाँ जाएगा 35/12। अब देखिए लगा देंगे बड़ा वाला ब्रैकेट। अब यहाँ निशान लगा हुआ है डिवाइड का और यहाँ आ जाएगा 1/14। अब देखिए इस 3 को ये 3 है, ये 12 है, इसको डिवाइड करेंगे। 3 × 3 और 3 चौक 12, 5 × 5 और 5 सत्ते 35। देखिए यहाँ आ जाएगा 7/4 और यहाँ आ जाएगा 1/14। अब देखिए इसको आगे हल करेंगे। ये जो भाग का निशान है, अगर हम इसको बदलें गुणा में तो क्या होगा, संख्या जो है उल्टी हो जाएगी। तो यहाँ है 7/4, जब गुणा लगा देंगे तो ये बन जाएगा 14/1। अब देखिए इसको डिवाइड करेंगे तो यहाँ से डिवाइड हो जाएगा 2 दूनी 4 और 2 सत्ते 14। यहाँ आ गया 7 × 7, अगर 2 × 1 यानी कि 2 आ जाएगा। 7 सत्ते 49, 49/2, इसका आंसर हो जाएगा 49/2। अब देखिए इसका सेकंड नंबर देखेंगे। सेकंड नंबर में है -5/9 ब्रैकेट में -1/-3 बड़ा ब्रैकेट में बंद हो जाएगा गुणा 5/2। अब देखिए इस माइनस, यहाँ पे माइनस है और यहाँ माइनस है तो ये लिखेंगे 5/9। अब देखिए माइनस माइनस हो जाएगा प्लस, तो यहाँ लगा देंगे प्लस, लिखेंगे 1/3 बड़ा ब्रैकेट लगा देंगे। अब देखिए यहाँ गुणा है तो गुणा में लिखेंगे 5/2। इस 9 का और 3 का एलसीएम लेंगे। देखिए बड़ी संख्या जो है छोटी संख्या से भाग दे देंगे, 3 × 9 3 में भाग हो जाएगी। और ये संख्या भाग हो जाती है छोटी संख्या से, तो यही संख्या क्या हो जाएगा, इसका एलसीएम हो जाएगा। तो यहाँ देखिए 9 लिखेंगे, यहाँ है -5 गुणा 9 × 9 एक बार डिवाइड हो जाएगा, ऊपर कितना 1 लिखेंगे। अब इस 3 से इस 9 को डिवाइड देंगे तो जो डिवाइड हो जाएगी हमारे 3 बार, 3 × 9। जो भागफल आएगा उसको जो है यहाँ लिखेंगे और बड़ा ब्रैकेट जो है लगा देंगे, गुणा में आ जाएगा 5/2। देखिए यहाँ लिखेंगे 5 × 5 प्लस 3 × 3 बटे में आ जाएगा 9। अब देखिए यहाँ है बड़ा ब्रैकेट तो बड़ा ब्रैकेट लगा देंगे, गुणा में आ जाएगा 5/2। अब देखिए बराबर, अब यहाँ 5 है माइनस के, वहाँ 3 है तो ये जो घटा देंगे तो 5 में 3 गया, 2 बचेगा। अब 2 कहाँ क्या बचेगा, माइनस के 2/9 आ जाएगा गुणा 5/2 आ जाएगा। इस 2 से 2 डिवाइड कर देंगे तो यहाँ 5 × 5 माइनस के 5/9, ये हो जाएगा इसका आंसर। अब देखिए सवाल नंबर 2, -12/7 ब्रैकेट में बंद है और 13/5 के योगफल में उनके अंतर से गुणा कीजिए। देखिए सवाल ही समझने वाला है। पहले इसका योगफल करेंगे, फिर क्या करेंगे, इसका अंतर करेंगे, अंतर के बाद क्या करेंगे, इसमें गुणा कर देंगे। क्योंकि पहले हम करते हैं इनका योगफल। योगफल में क्या हो जाएगा, -12/7। अब देखिए यहाँ बड़ा ब्रैकेट लगा हुआ, ब्रैकेट लगा देंगे, प्लस लगा देंगे तो ये हो जाएगा 13/5। अब देखिए यहाँ था योगफल, तो योगफल तो क्या हुआ, हमने कर दिया। लेकिन योगफल के बाद क्या कहा, इसने कहा है मैं उनके अंतर से जो है गुणा कीजिए। इन दोनों का क्या करना है, अंतर करना है। अभी के अंतर कैसे होगा तो लिखेंगे -12/7, ये ब्रैकेट लगा देंगे और फिर लिखेंगे माइनस का निशान लगा देंगे, यहाँ हो जाएगा 13/5। अब देखिए यहाँ हमने दोनों कंडीशन लिख दी है, एक तो योगफल लिख दिया, दूसरा हमने क्या करा, उनके जो है अंतर है वो अंतर इसमें लिख दिए हैं। अब देखिए इसमें क्या कहा कि अंतर से गुणा कीजिए। अब जो इनके अंतर निकल के आए हैं इनसे क्या करना है, गुणा करना है। तो कि यहाँ पे लगाएंगे बड़ा ब्रैकेट, यहाँ भी बड़ा ब्रैकेट लगा देंगे, यहाँ भी बड़ा ब्रैकेट लगा देंगे। अब यहाँ लगाना है निशान गुणा का, क्योंकि सवाल में यही तो कहा है कि योगफल में उनके अंतर से गुणा कीजिए, यानी कि इस दोनों को पहले जोड़ दो, फिर इनको घटा दो और पूरे क्या कर दो, इसकी गुणा कर दो।
अब देखिए इसको आगे हल करेंगे तो देखिए क्या आएगा। यहाँ देखिए लिखा हुआ माइनस के 12/7 हो जाएगा, प्लस के यहाँ हो जाएगा 13/5। यहाँ लगा देंगे बड़ा ब्रैकेट और यहाँ लगाएंगे गुणा, यहाँ हो जाएगा माइनस के 12/7। देखिए बड़ा ब्रैकेट लगा देंगे, लिखेंगे माइनस के 13/5। अब देखिए बराबर निशान लगा देंगे। अब इसमें क्या करना है, 7 का 5 का एलसीएम आएगा। अब 7 और 5 ऐसी संख्या जो किसी डिवाइड नहीं होती है, यानी देखिए 7 का और 5 का एलसीएम निकालेंगे तो क्या होगा, 7 ही कम 7 5 आ जाएगा और 5 ही कम 5, गुणा कर देंगे 7 की और 5 से क्या हो जाएगा, 7 पंजे 35। तो यहाँ जो इसका एलसीएम आएगा वो आएगा 35, तो यहाँ 35 लिखेंगे। अब देखिए इस जो है 7 जो है इस 7 से भाग देंगे 35 को, तो माइनस के 12 गुणा 7 पंजे 35, तो 5 बार प्लस 13। अब देखिए 13 है, यहाँ भाग देंगे 35 को किससे, 5 से, तो पहाड़ा कितनी बार जाएगा, 5 5 सत्ते 35, 7 बार ये पहाड़ा जो है चला जाएगा। तो यहाँ जो भागफल आएगा वो आएगा 7। अब यहाँ लगा देंगे बड़ा ब्रैकेट, देखिए यहाँ गुणा है तो यहाँ गुणा लगा देंगे, फिर माइनस के। अब देखिए यहाँ भी क्या लेना, हमें एलसीएम लेना है। अब इसका एलसीएम तो संख्या दोनों की सेम है तो एलसीएम में क्या होगा, सेम ही होगा। तो यहाँ एलसीएम में क्या आ जाएगा, 35 आ जाएगा। अब देखिए यहाँ पे माइनस के 12 है तो 12 लिखेंगे माइनस के गुणा। अब इस 7 से डिवाइड करेंगे किसको, 35 को, कितनी बार जाएगा तो देख लेते हैं कितनी बार जाएगा। 35 को भाग देंगे 7 से, तो 7 ही कम 7, 7 पंजे 35, यानी कि 5 बार ये जो है डिवाइड हो जाएगा। 7 पंजे 35 5 बार डिवाइड हो जाएगा, तो यहाँ लिखेंगे 5। अब यहाँ क्या माइनस से माइनस लगा देंगे, 13 लिखेंगे। अब देखिए इसको 5 को भाग देंगे किससे, इस 35 को भाग देंगे किससे, 5 से देंगे, कितनी बार जाएगा, 5 ही कम 5, 5 दूनी 10, 5 तिया 15, 5 चौक 20, 5 पंजे 25, 5 छंग 30, 5 सत्ते 35, तो यहाँ लिखेंगे 7। अब देखिए यहाँ लगा देंगे बड़ा ब्रैकेट। अब इसको आगे सवाल को हल करते हैं, क्या आएगा, 12 पंजे 60 माइनस के 60 आ गया, प्लस से लगा देंगे। अब 13 की गुणा करेंगे, 7 बार कितनी बार जाएगा, 13 कम 13, 13 दूनी 26, 13 ते 39, 13 चौका 52, 13 पंजे 65, 13 78, 13 सत्ते 91, तो यहाँ आ जाएगा 91। अब देखिए बटे में क्या लिखेंगे, बटे में लिखेंगे 35। तो यहाँ जो बड़ा ब्रैकेट लगा हुआ है बड़ा ब्रैकेट लगाएंगे और साथ में गुणा निशान लगा देंगे। ऐसे ही यहाँ माइनस के 60 आ जाएगा। अब देखिए माइनस का निशान लगा देंगे, 13 सत्ते 91, बटे में क्या लिखेंगे, बटे में लिखेंगे 35 और यहाँ लगा देंगे बड़ा ब्रैकेट। अब देखिए इसको आगे जो है हल करते हैं। जब इसको आगे हल करेंगे तो देखिए क्या आएगा। अब देखिए यहाँ पे लिखा हुआ माइनस के 60 प्लस के 91, यहाँ लिखा हुआ माइनस के 60 माइनस के 91, तो यहाँ तो घट जाएगा, क्या आएगा, यहाँ 1 बचा, 9 में 6 गया, 3 बचा, यहाँ गया 31, 31 बटे कितना आ जाएगा, 31 बटे आ जाएगा 35, तो यहाँ निशान लगा देंगे गुणा का। अब देखिए यहाँ दोनों में साइन का है कि माइनस के ही है, देखिए यहाँ भी माइनस के यहाँ भी माइनस के, तो क्या होगा, ये दोनों जुड़ जाएंगे, यानी कि क्या आ जाएगा, 1 0 कितना जाएगा 1 और 9 और 6 15। देखिए यहाँ गया 115, वो भी कहीं का आएगा, माइनस के आएगा। अब देखिए बटे में क्या आएगा, बटे में कितना जाएगा, बटे में आ जाएगा इसका 35। अब देखिए यहाँ भी 35 से बटे में, वहाँ भी क्या है 35 से। अब 35 से गुणा करें कितना आएगा, देखिए यहाँ गुणा करते हैं 35 की 35 से, कितना आएगा, 5 पंजे 25 का 5 हासिल लगे, 2 5 या 15 2 17, 3 पंजे 15 का 5 हासिल लगे, 1 3 तिया 9 और 1 10। देखिए यहाँ गया 5 7 5 12 का 2 हासिल लगा, 1 और 1 2 और 2 1, ये कितना हो गया, यहाँ आ गया 1225। तो यहाँ जो है यहाँ लिखेंगे 1225, तो यहाँ आता है 1225। अब देखिए यहाँ पे क्या है, यहाँ पे 31 है और यहाँ 151 है। अब इनकी गुणा करेंगे, यानी 31 से गुणा करेंगे किससे, 151 से। 151 का है वो माइनस का है, तो यहाँ लिखेंगे 151 और यहाँ लिखेंगे 31, एक ही कम है, 1 पंजे 5 और 1 ही कम 1, तो ये आ गया हमारा 151, 3 ही कम 3, 3 पंजे 15, 3 का 3 और 1 4, गुणा जोड़ेंगे 1 5 3 8, 5 और 1 6 4, ये कितना, ये आ गया 4681। तो देखिए ये आया हमारा 4681। लेकिन ये 151 कायम क्या था, 151 माइनस क्या था, इसलिए यहाँ क्या आएगा, यहाँ निशान आ जाएगा हमारा माइनस के, तो ये हो जाएगा माइनस के 4681 बटे 1225, यही क्या हो जाएगा, यही हो जाएगा इसका आंसर। अब देखिए सवाल नंबर 3 है, ब्रैकेट में है 1 बटे माइनस के 2 और माइनस के 3 बटे 7 के योगफल में उनके गुणनफल से जो है भाग दीजिए।
अब देखिए यहाँ जो है जो गुणनफल है, इनके गुणनफल से हमें क्या करनी है, भाग देनी है। तो देखिए इसमें जो कंडीशन है क्या है, यानी कि एक बार तो जोड़ के लिखेंगे और एक बार लिखेंगे गुणा करके, उसके बाद क्या करना है, इनको जो है भाग देना है। अब देखिए इसको हल करेंगे। अब यहाँ है माइनस के एक, ये लिखा हुआ है 1/2 और 2 का है माइनस का है, तो यहाँ ब्रैकेट है प्लस और यहाँ है 3/7, ये भी का है माइनस का। क्या करना है, पहले इनको पहले जोड़ना है। एक तो ये कंडीशन ये हो गई। दूसरी कंडीशन कह रहा है कि गुणनफल करना है, यानी कि 1/2 माइनस के और गुणा करनी है माइनस के 3/7, और फिर इनका पूरे का जो है बड़ा ब्रैकेट लगाना है। उसके बाद क्या कहा है, भाग दीजिए। तो यहाँ जो निशान है वो आ जाएगा भाग का। अब देखिए भाग के निशान में क्या होता है, एक लाइन खींचेंगे, उसके ऊपर दो बिंदु लगा देंगे, एक ऊपर एक नीचे लगा देंगे। अब इसको हल करना होगा आगे जाके। तो यहाँ है एक माइनस के 2 है 1/2, तो ये माइनस निशान ऊपर पहुँच जाएगा, तो यह आ जाएगा 1/2 प्लस माइनस ये जगह 3/7। तो यहाँ जो है बड़ा ब्रैकेट लगा देंगे। निशान का है, यहाँ डिवाइड का है। अब देखिए यहाँ भी क्या करें, वो हल कर देंगे। तो यहाँ आ जाएगा 1/2 और गुणा में आ जाएगा 3/7 और जो है बड़ा ब्रैकेट लगा देंगे। अब देखिए यहाँ से माइनस कहाँ चला गया, इस वाले माइनस से ये वाला माइनस जो है डिवाइड हो जाएगा। अब इसको आगे हल करेंगे। अब देखिए यहाँ पे 2 और 7 है, यानी कि 2 और 7 जो है ये किसी से डिवाइड नहीं हो रहा है। तो यहाँ क्या आ जाएगा, 7 दूनी 14, 14 क्या आ जाएगा, 14 जो है इनका एलसीएम हो जाएगा। अब यहाँ माइनस की 1 है, अब भाग देंगे 14 को किससे, 2 से देंगे। 2 सत्ते 14, 7 बार डिवाइड हो जाएगा, माइनस 3 गुणा। अब देखिए 14 जो है, इस 14 को जो है डिवाइड करेंगे, इस 14 को डिवाइड करेंगे 7 से, कितनी बार जाएगा, 7 दूनी 14, तो यहाँ 2 बार हो गया, यहाँ लगा देंगे बड़ा ब्रैकेट। अब देखिए यहाँ निशान भाग का, तो भाग लगा देंगे, 3 एकम 3 और 7 दूनी 14। अब देखिए 7 एकम 7 माइनस के 7 और 6 2 3 6 माइनस के 6, अब बटे में लिखेंगे 14, तो यहाँ क्या करेंगे, बड़ा ब्रैकेट लगा देंगे और यहाँ जो है भाग है और यहाँ लिखेंगे 3/14। अब देखिए इसको आगे हल करेंगे। अब देखिए यहाँ पे माइनस के 7 है और यहाँ क्या है, माइनस के 6 है। इन दोनों क्या कर लेंगे, ऐड कर लेंगे, यानी कि इन दोनों को जो है जोड़ेंगे। यहाँ अब देखिए 13 तो यहाँ आएगा, लेकिन निशान का आएगा, माइनस का आएगा, तो आएगा माइनस के 13 बटे कितना आ जाएगा, 14 आ जाएगा। अब देखिए यहाँ भाग है, अब भाग को अगर हम गुणा में कन्वर्ट करते हैं तो क्या हो जाएगा, संख्या जो है नीचे के ऊपर आ जाएगी, ऊपर की नीचे आ जाएगी। तो यहाँ गुणा लगा देंगे, यहाँ आ जाएगा 14/3। इसको डिवाइड करेंगे 14 से, इससे ये कट जाएगा, इससे ये कट गया, तो यहाँ कितना आ गया, माइनस के 13 और बटे में कितना आ गया, 3, और ये हो जाता है इसका आंसर। अब देखिए सवाल नंबर जो है ये आखिरी है इस अभ्यास का, और सवाल नंबर जो ये 4 है, ये सवाल नंबर 4 है। अपनी अभ्यास पुस्तिका में निम्नांकित कथनों के आगे सत्य असत्य अंकित कीजिए, यानी कि जो सत्य सत्य लिखना है, असत्य असत्य लिखना है। पहला सवाल है 1/1 का गुणात्मक प्रतिलोम 1 है यदि a बराबर 0 नहीं है। और देखिए ये बात जो है सही है, तो यहाँ लिखेंगे सत्य। अब इसका सेकंड नंबर कहता है ऋणात्मक परिमेय संख्या का योगात्मक प्रतिलोम धनात्मक परिमेय संख्या नहीं है। देखिए ये बात जो है असत्य है, क्योंकि जो ऋणात्मक संख्या कोई होगी तो उसका जो योगात्मक प्रतिलोम होता है वो प्लस में होता है। कि माइनस की संख्या है तो प्लस में आएगा, प्लस की है तो माइनस में आएगा। जबकि इसने लिखा है यहाँ पे धनात्मक परिमेय संख्या नहीं होता, तो ये बात तो असत्य हो जाएगी, तो यहाँ लिखेंगे असत्य। अब देखिए इसका थर्ड नंबर है 1 को 0 से भाग देना संभव नहीं है। ये बात भी क्या है, सत्य है, तो यहाँ लिखेंगे सत्य। अब देखिए इसका फोर्थ नंबर है 0 किसी परिमेय संख्या गुणात्मक प्रतिलोम नहीं है। तो ये बात भी क्या है, देखिए ये बात भी जो है सही है, तो यहाँ लिखेंगे सत्य। वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। मिलते हैं आपसे नेक्स्ट वीडियो में। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।